पापी का उद्धार करिए प्रभु, भगवान के सामने लोग बोलते हैं। और यदि वो मंदिर से बाहर निकल गए और कहिए नीच महोदय कैसे हैं आप, हम नीच हैं? अरे अभी तो भगवान के सामने आप हाथ उठा के कह रहे थे प्रभु नीच का उद्धार करिए। काय का नीच हो? 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती है, सबकी जिह्वा पर, और उस समय मुख से जो निकल जाए वो सत्य हो जाता है। तो आप कल्पना करिए, अपने को नीच अधम बोलते रहिए, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो नहीं होइएगा तो हो जाइएगा। इसलिए दिन रात कहते रहिए भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, खूब आनंद बरस रहा है जीवन में, हो खूब चकाचक आनंद है। इतना बोल दीजिए ना कि भगवानों सोचने लगे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की, झूठे प्रचार किए जा रहा है। लोग भगवान के सामने कहते प्रभु नीच का उद्धार करिए, इस पापी का उद्धार करिए प्रभु, भगवान के सामने लोग बोलते हैं। और यदि वो मंदिर से बाहर निकल गए और कहिए भी दहेज दिया गया, और राम जी के विवाह में भी दहेज दिया गया, तो फिर दहेज का इतना विरोध क्यों हो रहा है? दहेज बुरा नहीं है। लड़के का पिता मुंह खोलकर जो दहेज मांगता है वो बुरा है। ये जो मांगने की प्रथा है इसका विरोध करिए। हर कन्या के पिता का स्वप्न होता है कि हम अपनी क्षमता से अधिक अपनी बिटिया को देकर के विदा करेंगे। कन्या का पिता जितना भी सहर्ष दे, वर के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, यह धर्म कहलाता है? मांगना नहीं चाहिए हो, मांगने से तो सब समाप्त हो गया। हमारे एक परिचित है, अपनी बेटी की शादी की बात करने गए। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां मिश्रा जी बैठे, हमारे समधी हैं, बैठे जामनगर में है। हमारी बिटिया हमने इनको दी है, सामने बिटिया भी बैठी है हमारी, हमारे बड़े भाई की बेटी है। हम लोग इसकी शादी किए 2-3 साल हुआ ना, 22 में हम लोग विवाह किए। मिश्रा जी ने कुछ मांगा नहीं। और तो एक बात बताऊं मैं, जिस दिन तिलक चढ़ रहा था, हम लोग सामान लेके गए थे अपनी ओर से, इन्होंने अपने पैसे से नई गाड़ी खरीदी और जहां तिलक का सामान रखा था वहां ला करके गाड़ी को खड़ा कर दिया अपने पैसे से। कोई, सब लोग यही जानते थे कि हम लोग गाड़ी दी, हम लोग कुछ नहीं दिए। हम लोग किसी से कहते थे हम लोग दिए नहीं, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। ये सामने बैठे मिश्रा जी, ऐसा कौन करता है हो? देखिए, अपनी कमाई से जो सुखी नहीं हो पाया वो किसी के देने से कभी सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए जी के विवाह में भी तो मांग रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए यदि चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाए तो आज से भगवान से मांगना बंद करिए। क्या करें महाराज? मांगे नहीं तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहिए, अपने घर के ठाकुर द्वारी में जाकर अपने घर के भगवान पर, देखिए जिस मनुष्य को अपने ठाकुर द्वारी में भरोसा नहीं है उसको भगवान मंदिर में भी मिलने वाले नहीं है। जहां रहते हैं उस घर के भगवान में विश्वास रखने का स्वभाव बनाइए, अपने भगवान में है? यदि घर के ठाकुर जी में विश्वास हो गया ना तो मंदिर वाले सारे भगवान घरवे में प्रकट हो जाएंगे, अपने घर में है? इसलिए अब बताइए भगवान से कैसन प्रेम है कि जब जा रहे हैं तो मांग रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए यदि चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत में आंसू संभालो, जीवन में दुख हो आंसू को संभालिए, रोना ही है तो किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस वहां तक, फिर कुछ नहीं करना, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के
सदा वे